आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फार्माकोलॉजी के अंदर एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। उन रिसेप्टर का एगोनिस्ट पढ़ेंगे। एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है पहले वो समझ लें। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि अगर ये मेरी जगह कोई बंदा आए और सेम इसी तरह का काम करे तो वो मेरा एगोनिस्ट होगा। मतलब एक बंदा खुद एब्सेंट हो, उसकी जगह कोई और आए, सेम एज़ इट इज़ वही काम करे जो पहले वाला करता था, तो उसको एगोनिस्ट बोलेंगे। तो क्लासिफ़िकेशंस करेंगे सबसे पहले ड्रग्स की, ठीक है? क्लासिफ़िकेशन, आपको फार्माकोलॉजी के अंदर क्लासिफ़िकेशन आनी चाहिए। क्लासिफ़िकेशन में सबसे पहले हम इसको 2 जगह पे क्लासिफ़ाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेंसिटिविटी। पहला करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्शन ये जो है डायरेक्ट एक्टिंग है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है और मिक्स्ड एक्शन है इनका, ठीक है? सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन यानी कि वो ड्रग जो डायरेक्टली एक्ट करता है। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन के ड्रग्स को याद रखने के लिए जो फार्मूला है, ट्रिक है, वो खैर बाद में बता देंगे, पहले ड्रग्स के नाम लिख लेते हैं। पहला है एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। सेकंड है नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। थर्ड है डोपामीन। अगला है फिनाइलेफिरिन। और पांचवा है मिथोक्सामाइन। मिथोक्सामाइन। और लास्ट है टरब्यूटालीन। टरब्यूटालीन। अब हैरानगी की बात है कि मेरे माइंड में कैसे एज इट इज़ नाम इनके याद हैं, क्योंकि मैंने इनको याद किया था एक फार्मूले की तरह से। 10 फार्मूला है 10 पीडीएम। पीडीएम 10 पीडीएम, ठीक है? इनको फिर याद रखें, टी मतलब टरब्यूटालीन, ई मतलब, ठीक है ना, एपिनेफ्रीन, और एन का मतलब है नॉर एपिनेफ्रीन, पी का मतलब है फिनाइलेफिरिन, डी का मतलब है डोपामीन, एम का मतलब है मेथोक्सामीन, ठीक है? और इसके अलावा ये तो डायरेक्ट एक्शन हुआ। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग की। इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक हो गया? क्लासिफिकेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेंसिटिविटी। और अकॉर्डिंग टू एक्शन के अंदर सबसे पहला है डायरेक्ट एक्टिंग या डायरेक्ट एक्शन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर मिक्स्ड है, फिर हम अगले की तरफ जाएंगे, ठीक है? इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास ड्रग आता है जिनको फार्मूला याद रखने का हमारे पास ट्रिक है कैट, ठीक है? कैट। सबसे पहला ड्रग का नाम है, सी से स्टार्ट है, कोकेन, ठीक हो गया? ए से स्टार्ट है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं एम्फिटामीन। एम्फीटा एम्फिटामीन। और नेक्स्ट टी से स्टार्ट है जिसका नाम है टायरामाइन, ठीक हो गया? ये बात हो गई। अब बात करेंगे मिक्स्ड एक्शन की। जो मिक्स्ड एक्शन करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, उनको मिक्स्ड एक्शन बोलेंगे या मिक्स्ड एक्टिंग बोलेंगे। उनमें पहला आता है एफीडरीन, एफिडरीन एंड सोडो एफिडरीन, PSEU, सोडो एफिडरीन, ठीक है? ये दोनों हो गए मिक्स्ड एक्शन। अब हमने अकॉर्डिंग टू एक्शन तो कर लिया, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर क्लासिफिकेशन। नंबर 1 तो ये था, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ठीक है, रिसेप्टर सेंसिटिविटी। रिसेप्टर सेंसिटिविटी, रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सब। तो अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 सिलेक्टिव, जो सिर्फ अल्फा 1 पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है?
अल्फा 1। अब आपको पता होगा कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ-कहाँ मौजूद हैं और है ड्रग जिसको बोलते हैं फिनाइलएफेरिन, ठीक है? फिनाइल फिनाइलएफेरिन, ठीक हो गया? और मिथोक्सामाइन। अब आपको लगेगा कि ये ड्रग तो हमने पहले भी पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? हमने इनको डायरेक्ट एक्शन के अंदर पढ़ा था, फिनाइलएफेरिन और मिथोक्सामाइन। तो ये क्या है? अल्फा 1 सिलेक्टिव है। आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये हम वहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने। अब अल्फा 2 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव जो कि अल्फा 2 पे एक्ट करेंगे, ठीक है? मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा हो गया, क्लोनिडीन हो गया, क्लोनेडीन, ठीक हो गया। अब है बीटा 1, ये हो गए बीटा 1। बीटा 1 के अंदर सबसे पहला जो ड्रग है वो है डोब्यूटामाइन, डोरब्यूटामाइन, मेरे ख्याल में डोरब्यूटामाइन है, ठीक है? डोरब्यूटामाइन, देख लीजिएगा, मुझे तो यही याद आ रहा है। और है नेक्स्ट है प्री प्रीनेल्टीरॉल, ठीक है? ये बात हो गई बीटा 1। अब बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर के लिए पहला ड्रग है हमारे पास टरब्यूटालीन, टरब्यूटालीन, सालब्यूटामोल, सालब्यूटामोल। ये ड्रग आपने कहीं कहीं ना कहीं नहीं पढ़े तो आगे आप इसको सीवीएस के अंदर अच्छी तरह पढ़ लेंगे इनको, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर हार्ट पे मौजूद होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट ड्रग जो है इसके अंदर आता है मेटा प्रोटीनॉल, ठीक है? ये ड्रग सारे आप सीवीएस के अंदर अगेन पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास ड्रग आते हैं बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में, यानी कि बीटा 2 सिलेक्टिव है। ये हमारे पास एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए, मतलब एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन हो गई, 2 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेंसिटिविटी।